हमें जो काम बहुत मुश्किल लगते हैं, अल्लाह पाक के लिए ना बेहद आसान होते हैं। बस अल्लाह पाक की कुन के मुंतज़िर होते हैं। जब अल्लाह पाक कुन फरमा देते हैं, वो काम फिर चुटकियों में हो जाते हैं और वसीले ऐसी-ऐसी जगहों से बनते हैं, जहाँ हमारा गुमान भी नहीं जाता। और ना हम बस हैरान होते हैं और सोचते रह जाते हैं कि ये मेरा काम कैसे हो गया और किस तरह हो गया। इंसान के लिए जो चीज़ें मुश्किल है ना, नामुमकिन है, लेकिन उस ज़ात के लिए ना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने क्या करना है, दुआ लाज़मी करनी है ताकि मुश्किलें आसान हो सकें। अल्लाह का ना ख़ास करम आप पे हो, मुझ पे हो और दुनिया के हर मुसलमान पे हो जो परेशान है, नाउम्मीद है और जो मुसीबतों में सब पे अल्लाह पाक अपना करम करे। दुआ ना बेहतरीन अमल है परेशानियों से, मुश्किलात से निकलने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए। लेकिन दुआ हमने किस तरह करनी है, इसके ना कुछ तरीक़ेकार होते हैं और वो कौन से काम हैं जो आपने एहतियात करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ना बहुत दुआएँ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े करते हैं, लेकिन ना हमारे कबूल नहीं होते, उनमें ना असर नहीं होता। बस ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपने अमल करना होता है, कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिनसे आपने माँगना होता है। और दुआओं का जो असर होता है वो आपकी कुछ बातें होती हैं, कुछ आदतें होती हैं जिसकी वज़ह से आपको वो असर नज़र नहीं आ रहा होता। और वैसे भी कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन से कबूल हो जाती हैं और कुछ थोड़ा टाइम बाद कबूल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं वो कबूल ही नहीं होती और हमें ऐसे लगता है वो दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन वो हमारे आगे वाले वक़्त के लिए महफ़ूज़ हो जाती हैं और हमें ऐसे लगता है कि वो कबूल नहीं हुई, दुआएँ लाज़मी कबूल होती हैं। अगर वो आपको यहाँ फ़ायदा नहीं ना दे रही, तो वो यौम आखिरत आपको लाज़मी फ़ायदा देंगी। दुआ ऐसा नहीं है कि कबूल नहीं होती, दुआ लाज़मी कबूल होती है और कुछ हमें ना ऐसे लगता है जैसे हमारी ना दुआ बस अभी हमने कही है और फ़ौरन से कबूल हो गई है और हम ना फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने जैसे दुआ किया कबूल हो गई है और जब दुआ कबूल नहीं हो रही होती फिर हम ना बड़े परेशान और नाउम्मीद से हो जाते हैं कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही और हम ये कभी भी नहीं सोचते कि हो सकता है कि अभी वो टाइम ना हो जो हम चाह रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में इस्तिग़फ़ार के बारे में बताऊँगी जो मेरा अपना ज़ाती अमल है और बहुत बार मैं आज़मा चुकी हूँ और मैं काफ़ी बार ना बता भी चुकी हूँ, लेकिन ना फिर भी बार-बार मुझे सवाल आता है कि इसको कैसे पढ़ना है? माज़रत के साथ आप ना फुल वीडियो वॉच नहीं करते और आप आधी देख के बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए, इस्तिग़फ़ार का जो मतलब है ना, इस्तिग़फ़ार का मतलब है गुनाहों से हिफ़ाज़त तलब करना। यानी जब इंसान इस्तिग़फ़ार कहता है ना, तो वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और आइंदा इनसे ना बचाव की दुआ करता है। गुनाहों की अपनी जो बख्शिश है वो माँगता है। तो इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे और बेशुमार फ़ायदे हैं। आज आपको मैं बताऊँगी कि इस्तिग़फ़ार को आपने किस तरह पढ़ना और अगर तरीक़ाकार सही होगा ना तो फिर ही आपके काम बनते चले जाएँगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आज दोबारा शेयर करूँगी कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस मकसद के लिए पढ़ना है और किसके लिए पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो यूट्यूब मेरी फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं जो भी हूँ, आज यहाँ इस मुकाम तक हूँ, तो आपकी वजह से है, आपके प्यार की वजह से और आपके सपोर्ट की वजह से है। मैंने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मुझे कामयाब करने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। देखें, हम ना बहुत गुनाहगार हैं, हम जाने-अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ कर जाते हैं, बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं और अक्सर गलतियाँ ना अक्सर गुनाह हमें ना पता भी नहीं चलता कि हमने कर ली हैं, हम इतने अनजाने में कर देते हैं और कुछ गलतियाँ ना हम मान लेते हैं कि वाक़ई ये मुझसे गलती हुई है। अक्सर ऐसे होता है ना कि आप दिन को कहीं बाहर जाते हैं और आपसे ना कुछ गलत हो जाता है और फिर आप घर आके पछता रहे होते हैं कि मैंने ना ये बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह जब आप कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ, कोताहियाँ और गुनाह करते हैं ना और आपको पता चल जाता है और फिर क्या करते हैं कि आप अल्लाह पाक से ना माफ़ी माँगते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और आपको अपना गुनाह जो वो महसूस हो जाता है और ये वही मुकाम होता है, कबूलियत का वक़्त होता है जब अल्लाह ताला के आप करीब हो जाते हैं और जब आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेते हैं ना
تو پھر یہ سمجھ لیں کہ بس اب آپ کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی ہے، آپ اللہ پاک کے قریب ہو گئے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کیا ہی بات ہو جائے اگر آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر وقت نا ہماری زبان پہ استغفار ہو۔ دیکھیں، جب کثرت سے معافی مانگی جائے نا تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے، یہ اس بات کا نا مجھے 100% یقین ہے، بلکہ 110% یقین ہے۔ بے شک وہ بہت ترحیم ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں نا، دل سے معافی مانگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے اور آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ پھر آپ کے دل کی جو بھی جائز حاجات ہے نا، آرزو ہے نا، وہ ایسے پوری ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اتنے حیران ہوں گے کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوا ہے۔ تو بہت گناہ، ہم تو بہت گناہ گار انسان ہے نا، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں پھر بھی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ بس ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہمارا تو دن بھی گناہوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، رات بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، گناہ وہ نہیں جو بہت بڑا کیا جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ ہی ہیں۔ جب ہم ایسی سٹیج پہ آئے نا کہ بس ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیشہ شکر گزار بنے اور اپنے جو استغفار ہے نا اس کو مزید بڑھا دے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب انہیں نا کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا، استغفار چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی اور وظیفہ جو کر رہے ہوتے ہیں جیسے مسئلہ حل ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ استغفار کو مزید بڑھا دیں، اور یہ جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کتنا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کب تک، اور اس کی نا کوئی حد نہیں ہے۔ جب آپ کے کام ہونے لگتے ہیں نا، آپ پڑھ رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، تو آپ مزید اپنا نا جو استغفار ہے اس کو بڑھا دیں، اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ پڑھنا ہے یا ایک مہینہ پڑھنا ہے، ایک سال پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اچھا، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو میں ایسی بھی دیکھتی ہوں جن پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پڑھ لیں، 15 دن پڑھ لیں اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، یا یہ کام ہو جائے گا، آپ کو نوکری مل جائے گی، اس طرح کے نا۔ دیکھیں، جب آپ استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ پھر استغفار آپ سے چھوٹتا نہیں ہے، پھر آپ استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میرا بھی ایسے ہی تھا کہ میرے چھوٹے موٹے کام تھے اور کچھ بڑے بھی تھے، اور میں نے ان کے لیے نا استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا، اور میرا بھی یہی مائنڈ تھا کہ میں 2000 دفعہ ڈیلی پڑھوں گی اور بس نا میرا نا یہ کام ہو جائے۔ لیکن یقین کریں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا نا، اس کے بعد میں نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے۔ اور جب آپ استغفار کرتے ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے اور کس طرح نا آپ کے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی ایک حدیث آپ کے ساتھ کوٹ کروں گی: جو شخص کوئی گناہگار ہے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے نا اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پہ آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ یعنی استغفار رزق، اولاد، بارش اور خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کو جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ جب انسان گناہوں پہ شرمندہ ہو کر استغفار کہتا ہے نا تو اس کا دل جو ہے نا وہ بلکہ ہلکا بلکا سا محسوس ہوتا ہے، غم، ڈپریشن اور نا بے چینی کم ہوتی ہے، انسان کے دل میں روحانی سکون پیدا ہوتا ہے اور دل کی نا صفائی ہوتی ہے۔ استغفار سے دل نرم ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ایمان میں نا مضبوطی آتی ہے۔ دل کے گناہ، حسد، غرور اور جو برے خیالات ہوتے ہیں نا وہ بھی انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، اور استغفار سے برکت آتی ہے، آسانی ہوتی ہے اور تعلقات میں بہتری ہوتی ہے، گھریلو جھگڑے کم، روزگار بہتر اور زندگی خوشحال ہوتی ہے، اور یہ نا آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ دیکھیں، آپ ڈیلی لا تعداد میں آپ استغفار پڑھیں، اور میں آپ کے ساتھ اپنا طریقہ بھی بتاؤں گی جس طریقے سے میں نے پڑھا اور میں نے اپنے جو کام ہے وہ میرے پورے ہوئے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے، استغفار انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، یہ غم کو خوشی،
तंगी को आसानी और गुनाहों को नेकी में बदल देता है। जो ज़ुबान पे इस्तग़फ़ार रखता है ना, अल्लाह इसके दिल को पाक और ज़िंदगी को रोशन कर देता है। और मेरे ख़्याल में इतने फ़ायदात आपको मैंने इनके फ़ायदे बता दिए हैं कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं आपके साथ अपना शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ये मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। और जो नए हैं सब्सक्राइबर उनके लिए है कि मैंने स्टार्ट किया और 5 मंथ से मैं काम कर रही थी और मेरे ना तकरीबन 250 मेरे सब्सक्राइबर होंगे जस्ट, या शायद इससे भी कम थे, अब तो मुझे याद भी नहीं, इतना टाइम हो गया है। और मैंने ना बस ऐसे ही कुछ सब्सक्राइबर थी जिन्होंने इस्तिग़फ़ार की वीडियो डालना शुरू की, उनको देख के मैंने ना इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया। आप यकीन करें, रमज़ान था और मैंने जब कसरत से किया, मैं 10,000 भी पढ़ लेती थी, 5 भी पढ़ लेती थी, 9 भी, 12 भी, मतलब मैं खुला पढ़ती थी जितना मुझसे हो जाए। तो मैंने 1 मंथ में मेरे चैनल ने ग्रो किया और मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए थी। देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हूँ, मुझे वो मिले जो मैं चाहता हूँ। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरे पास पैसा आए, मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, मेरी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों, अच्छे बैग्स हों, अच्छे परफ्यूम्स हों, वॉचेज़ हों। तो हर ना लड़की की ये ख्वाहिश होती है। और जब आप अपनी ख्वाहिशात के साथ अल्लाह पाक का ज़िक्र साथ रखते हैं ना, तो फिर आपके दिन बदलने में टाइम नहीं लगता। और मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, फिर कुछ और मेरे काम थे जिनके लिए मैंने ना कसरत से इस्तिग़फ़ार किया और यकीन करें कि मेरे सब काम पूरे हुए और मुझे समझ भी नहीं आई, मेरे नामुमकिन काम भी मुमकिन हुए इस्तिग़फ़ार की वजह से। और अब मेरी रूटीन ये है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि हमारे ना कबूल नहीं होती, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन हमारा कबूल नहीं हो रहा। उसकी यही वजह है कि आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, आपने चुगलियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है। जब तक आप नमाज़ की पाबंदी नहीं करेंगे, आपका कोई भी वज़ीफ़ा काम नहीं करेगा। ये मस्ट है। कोई भी वज़ीफ़ा करने से पहले आपने नमाज़ की पाबंदी करनी है। आपने सब बुरे काम छोड़ देने हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, आपने सब कुछ छोड़ देना है। आपने नमाज़ पढ़नी है और अपना वज़ीफ़ा करना है, फिर देखिएगा कि आपका वज़ीफ़ा असर करता है कि नहीं करता। और जो बे-औलाद है उनके लिए मैंने बताया था कि आपने सवा लाख, 1,25,000 दफ़ा आपने अपने डेज़ जो है वो फ़िक्स करने हैं कि मैं इसे 1 हफ्ते में पढ़ लूँगी या मैं 15 दिन में पढ़ लूँगी या मैं 1 मंथ में पढ़ लूँगी। तो इस तरह आपने अपने डेज़ फिक्स करने हैं और आपने सवा लाख दफ़ा पढ़ना है। और अव्वल और आखिर जब भी आप ये स्टार्ट करेंगी ना, तो आपने 11-11 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। और जो वैसे भी आप जब भी इस्तिग़फ़ार आप सुबह स्टार्ट करेंगी ना, तो आपने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है, चाहे आप 1 दफ़ा पढ़ें। और जब आप एंड करेंगी तब भी आपने दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। और दिन में जब भी आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है ना, तो आपने दुरूद शरीफ मस्ट पढ़ना है, आपने ऐसे नहीं करना। और इस्तिग़फ़ार जब भी आप पढ़ना है, आप कोशिश करें कि आप बातें करते हुए, टीवी देखते हुए या इस तरह के काम करते हुए आप ना पढ़ें। जब आप फ्री हों, तब आप आराम से, सुकून से और तवज्जो के साथ आप इस्तिग़फ़ार पढ़िएगा। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ में कितना चेंज आता और आपके जो काम है, वो कैसे होते। अच्छा, मेरे साथ ना एक सिस्टर थी, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी भाभी के साथ रह रही थी और मेरे जो मियाँ है ना, उनके ऊपर वो सऊदीया थे, आउट ऑफ कंट्री सऊदीया थे या दुबई थे, जहाँ भी थे। और उनके ऊपर ना पाबंदियाँ लगी हुई थी कि वो ड्राइव नहीं कर सकते थे और यहाँ भाभी के साथ रहना, भाई के साथ रहना आपको पता है कितना मुश्किल है। और मैंने आपकी वीडियो देखी और आपने इस्तिग़फ़ार का बताया, तो मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। मेरे जो हस्बैंड थे, उनके ऊपर जो पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई, वो जॉब करना स्टार्ट हो गए। और और अब हमने अपना घर भी ले लिया और ज़िंदगी पुरसुकून और खुशहाली की तरफ लौट आई है। और ये हैं इस्तिग़फ़ार के मुअज़्ज़ात। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।